पहला चैप्टर क्या आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। हम कल क्या किए थे, आपको मेटरनी के बारे में बतलाए थे। कौन सी के बारे में बतलाए थे, मेटरनी के बारे में बतलाए थे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय जानेंगे। और इसके बारे में जो है ना, जो जितना भी वीआई ऑब्जेक्टिव है हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, आपको याद रखना है माइंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जीवनी पर ध्यान देते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, कहता है नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोर्सिका द्वीप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना। फिर कहता है वह फ्रांस का एक महान सेनापति और सम्राट था जिसने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर लगभग आधे यूरोप, क्या कर लिया था, आधे यूरोप जीत लिया था और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया। यहाँ पे समझने वाली बात है, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को पूरे यूरोप में क्या किया था, वो फैलाया था। अच्छा बात है। लेकिन अगर जब हम इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बतलाएं, ये भी थोड़ा सा बेकार है। देखो इसने क्या क्या किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब सेनापति में था या महासेनापति के रूप में जाना जाता था, तो वो क्रांतिकारी था। वो क्या था, वो क्रांतिकारी था। वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो लोगों के हित में, कौन सी के किसके बारे में करते थे, लोगों के हित में ही काम करते थे। और नए नए कानून जैसे बनाते थे ना जो प्रशासनिक लोग, तो उसका विद्रोह करते थे। जो कानून में अगर जहाँ लोगों के हित में नहीं रहे तो उस कानून का क्या करता था, वो विद्रोह करता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन से संबंधित वीवीआई एग्जेक्टिव क्वेश्चन कब है, यहाँ पे देख सकते हैं कब है, नो, एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पढ़ते हैं नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, कब बना था वो राजा, 1804 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1804 में। फिर उसके बाद जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर विगत वर्ष में पूछता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर में, नेपोलियन की अंतिम पराजय किस युद्ध में हुआ था, किस युद्ध में, वाटरलू का युद्ध में। कब, 1815 में। इसी के समय वियना सम्मेलन हुआ था ना, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। फिर यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, वो किस देश से था, फ्रांस देश से था। छठा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, नेपोलियन संहिता का मुख्य आधार क्या था, नेपोलियन संहिता का मुख्य आधार क्या था, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त करना और कानून के समक्ष समानता। यहीं पे समझने वाली बात है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था और इसका मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार था जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त करना। सबसे पहला काम अगर जो किया था वो बढ़िया काम, तो जन्म के आधार पर क्या किया था, विशेष अधिकार क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जैसे राजा का बेटा को विशेष अधिकार रहता है, राजा ही बना रहता है ना, तो वो क्या कर दिया था, वो ऐसा सब कानून, बहुत ऐसा कानून था जो समाप्त कर चुका था। लेकिन कानून के समक्ष समानता, कानून में जो लिखा हुआ है उसके समक्ष क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जनता से क्या क्या, स्वतंत्रता छीन लिया। क्या छीन लिया, स्वतंत्रता। आज़ादी दिया लेकिन किसान सब पर नया नया टैक्स जारी किया था। क्या किया था, नया नया टैक्स जारी किया था। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, किस युद्ध में नेपोलियन के हारने के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। कहाँ भेजा था, सेंट हेलेना द्वीप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा युद्ध में, कौन सा युद्ध में, वाटरलू का युद्ध में। कौन सा युद्ध में, वाटरलू का युद्ध में, ठीक है। जब इसमें पराजित हुआ था ना, तो कहाँ भेज दिया था इसको, सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है। 8 नंबर में देखिए, मारिया लुइसा से विवाह किस फ्रांसीसी शासक ने किया था, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था बताइए, 1797 ईस्वी में किया था, ठीक है। यहाँ तक तो इसका जीवनी तो चलता गया, लेकिन ये लास्ट में क्या हो गया, ये कौन सा सम्राट कहने लगा, तानाशाही सम्राट के रूप में जानने लगा। और सबसे पहली बात,
ये तो पूरा आधे यूरोप को जीत लिया था। क्या जीत लिया था वो? पूरा आधे यूरोप को जीत लिया था। वो भी कैसे जीता था? वो जबरदस्ती फ्रांस के सेना में भर्ती करता था लोगों को। जिसका मन नहीं हो रहता था ना, तो उसको जबरदस्ती क्या करता था? सेना में भर्ती कर देता था। कौन सी भर्ती करता था? सेना में भर्ती कर देता था, और आधे से ज़्यादा यूरोप को जीत लिया था। लेकिन वो लास्ट में सम्राट बन गया और शक्तिशाली भी हो गया, तो लोगों को क्या कर लिया? लूटने लगा, ज़बरदस्ती टैक्स लगाने लगा, और किसान पर भी टैक्स लगाने लगा, और स्वतंत्रता छीन लिया। इसी कारण से वो थोड़ा सा राष्ट्रवाद का भावना भड़क गया। क्या हो गया? राष्ट्रवाद का भावना भड़क गया, और इसको मार के खेत के भगाया। और ये हारा भी है, वाटरलू का युद्ध में हारा था ना, इसको भागना पड़ा। और हारने के बाद कहाँ चला गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है।